राम 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 वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभ समाहित योगिचित्तम् हन्तुं त्रतापमनिशम् मुनिहंससेव्यम् सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् दूरवादलद्युतितनु तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषण भूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिम् पूर्तिं मनोरथभुवाम भज जानकीशम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृत मस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनम् मदापहारम् वाराणसीपुरपतिम् भज विश्वनाथम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारे। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय गुण गावों सिय राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम।
श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री गुरुदेव भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, हम लोग सौभाग्यशाली हैं। करुणा निधान भगवान की अकारण करुणा के कारण पूज्य संत महापुरुषों के सानिध्य में भगवान श्री राघवेंद्र की मंगलमयी कथा का गायन श्रवण लाभ श्री रामचरित मानस के आधार पर प्राप्त करने जा रहे हैं। श्री प्रेमपुरी आश्रम के सेवा भाव से जुड़े हुए अनन्य भक्तगण जो इस आयोजन में मुख्य हेतु बनते हैं, उनकी श्रद्धा को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आप सब प्रेमियों का आभार व्यक्त करता हूं कि भगवत कथा में उपस्थित होकर मुझ अकिंचन दीन को भी अपनी वाणी को पवित्र करने का अवसर आप प्रदान करते हैं। परंपरानुक्रम में श्री भगवन नाम संकीर्तन, तदनंतर श्री हनुमान जी महाराजाधिराज की भावमयी उपस्थिति और उनकी मंगलमयी प्रेरणा से श्री रामचरित मानस कथा प्रसंग का रसास्वादन लाभ प्राप्त करेंगे। जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारे, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय
सिया राम, जय राम, जय सिया 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 राम, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहत जही जपत पुरारी, उमा सहित जपत पुरारी, सुमिरि पवन सुत पावन नाम, सुमिरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम, अपने जय जय सिया राम, 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 जय राम, जय राम, जय मिथिला अवध भूमि पावन करनहार, पातक हरनहार, सेवक समाज के दीन जन आरति निवारि वेको कल्प वृक्ष, शोक सिंधु तारि वेको रूप हैं जहाज के, राजस कपि धारे उर भरत ना बिसारे, जिन्हें श्रद्धा सो सेवत अवतार अहिराज के, पूजनी वंदनीय विधि के, पुरारी हूँ के प्राण प्रिय, वंदो चरणार विंद सीय रघुराज के, मृदु मुस्कावत मंद सुभग चारु चितवनी भली, रविकुल निमिकुल चंद जय श्री राघव मैथिली। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय,
श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सिया राम प्रेम, सिया राम राम सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। सिया राम भरत को। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। मुनि मन अगम जमनियम समदम विषम व्रत आचरत को। सिया राम दुख दारिद दंभ दूषण सुजस विष अपहरत को। दुख दंभ दूषण सुजस विष अपहरत को। दुख दारिद दंभ दूषण सुजस विष अपहरत को। अपहरत को।
तुलसी से सठनी हठे राम सन्मुख करत को सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को सिय राम दुख दाह दारिद दाह दारिद दुख दुख दारिद दंभ दूषण दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को कलिकाल तुलसी से सठन हठि राम सन्मुख करत को सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को सिय राम सिय राम राम श्री रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के विश्राम स्थल में श्री तुलसीदास जी महाराज यह छंद प्रस्तुत करते हैं। भगवत भक्ति भूषण श्री भरत जी की महिमा के संदर्भ में सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। श्री सीताराम जी के प्रेमामृत से परिपूर्ण श्री भरत जी का जन्म यदि इस धरा पर न हुआ होता, मुनि मन अगम, जो मुनियों के मन के लिए भी अगम है, ऐसे यम नियम सम और दम विषम व्रतों का आचरण कौन करता? दुख, दाह और दरिद्रता, दंभ जैसे दोषों का अपहरण अपने स्वयं के बहाने कौन करता है? और श्री तुलसीदास जी अपनी व्यक्तिगत बात कहते हैं कि इस कलिकाल में तुलसीदास जैसे सठ को श्री राम जी की शरण में कौन भेजता यदि श्री भरत जी का अवतार न हुआ होता। भगवान से जोड़ देना यह गुरुदेव का ही कार्य है। गुरु कृपा के बिना व्यक्ति भगवान से नहीं मिल पाता। यह सत्य है कि भगवान की कृपा के बिना गुरुदेव नहीं मिलते, पर यह भी सत्य है कि गुरुदेव की कृपा के बिना भगवान नहीं मिलते। राम मिलावन हार परम गुरु राम मिलावन हार, राम मिलावन हार, राम मिलावन हार, राम मिलावन
मिलावन हार मिलावन हार मिलावन हार। श्री तुलसीदास जी श्री भरत जी को गुरुदेव के रूप में देख रहे हैं। कलिकाल तुलसी से सठन हठि राम सन्मुख करत को। और इसीलिए अयोध्या कांड का जब आरंभ हुआ तब श्री तुलसीदास जी कैसे करते हैं, किस के मंगलाचरण से करते हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। अयोध्या कांड के आरंभ में ही यह दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज। क्यों? लीला तो भगवान की गा रहे हैं, और ये गुरुदेव की वंदना से आरंभ क्यों किया? का यह अयोध्या कांड मुख्य रूप से श्री भरत जी की महिमा से भरा है, और श्री तुलसीदास जी का श्री भरत जी के प्रति गुरु भाव है। स्पष्ट भी कर दिया, कलिकाल तुलसी से सठन हठि राम सन्मुख करत को, इसलिए श्री गुरु चरण सरोज रज। भरत जी के कारण ही श्री तुलसीदास जी को राम जी मिले, ऐसा वे स्वयं स्वीकार करते हैं। और वैसे भी देखा जाए तो इस अयोध्या कांड में गुरुओं की ही महिमा है। भगवान भी भरद्वाज जी से कहते हैं, नाथ कहिए हम के मग जाहि, कहिए हम के ही मग जाहि। नाथ कहिए हम के हम किस मार्ग से जाएं? भगवान भी भरद्वाज मुनि से मार्ग पूछते हैं, क्योंकि भरद्वाज जी गुरुदेव हैं। तो गुरुदेव की पहचान क्या? का तापस सम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज जी परमार्थ पथ के सुजान पथिक हैं। इसलिए परमार्थ पथ पर चलने के लिए तो गुरुदेव से ही मार्ग पूछा जाता है। तो पथ तो पूछा भरद्वाज जी से। अच्छा, गुरुजनों से ही मार्ग क्यों पूछना चाहिए? इसलिए क्योंकि मार्ग चलने वाले कितने हैं, जितने मिलते हैं सब बताने वाले ही मिलते हैं। मार्ग बताने वाले। भरद्वाज जी ने सोचा कि श्री राम जी को मार्ग बताने के लिए कुछ लोगों को बुलावें, तो साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए, सुनि मन मुदित 50 आए। 50 लोग आए। किस लिए? मार्ग बताने के लिए। और मार्ग चलने वाले कितने का? 4। श्री राम जी, जानकी माता, लक्ष्मण जी और निखादराज गुह। 4 चलने वाले हैं, 50 बताने वाले हैं। यह तो उस युग की बात है, कम से कम 4 चलने वाले फिर भी थे। अब राम जी के युग की यह बात है, तो आज की तो चर्चा ही करना उचित नहीं है। अच्छा, 50 आए और सकल कहां मग दीखा हमारा। सभी कह रहे हैं हमारा देखा हुआ रास्ता है, हम जो बताएं उस रास्ते पर चलो। अब बोलो, चलने वालों की कठिनाई है कि नहीं?
कि 50 की बात मानकर चले कैसे, और सभी अपनी जानकारी को ठीक बताते हैं। तब क्या करना चाहिए? श्री भरद्वाज जी ने एक निर्णय किया। मुनि बटुचारी संग तब दीने, मुनि बटुचारी संग तब दीने, मुनि बटुचारी चारी मुनि बटुचारी। चार कितना बढ़िया संकेत है ये। 4 बटु मार्गदर्शक बने, और ये चारों वेद ही इन चारों बटुओं के रूप है। मानो गुरुजनों का निर्णय है कि अगर 50 तरह के मार्ग बताने वाले मिले और निर्णय करने में कठिनाई हो, तो वेद सम्मत मार्ग को ही स्वीकार करना चाहिए। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुत विरति विवेक। वेद स्वतः प्रमाण है, अपौरुषेय है, भगवान की वाणी है, भगवान का स्वरूप है वेद भगवान। तो भगवान ने मार्ग पूछा भरद्वाज जी से। अच्छा, मार्ग जब पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं पहुंचने के लिए पूछा जाता है। तो हम जो साधना स्वीकार करें उसका उद्देश्य क्या है? कि कहीं जाकर हम ठहर जाएं। तो ठहरे कहां? यह भगवान वाल्मीकि जी से पूछते हैं। तब वाल्मीकि जी कहते हैं, चित्रकूट गिरि कर निवासु, चित्रकूट कर चित्रकूट गिरि कर, चित्रकूट गिरि करहु करहु गिरि गिरि चित्रकूट गिरि करो निवास। अब चित्रकूट क्या है? राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्त चार, पवित्र चित्त ही चित्रकूट है। तो जितनी साधनाएं हैं यह चित्त को शुद्ध करने के लिए है, इनका उद्देश्य ही यही है। और जब चित्रकूट चित्त पवित्र हो जाएगी तो ये कूट शब्द भी बड़ा अच्छा है। कूटस्थ स्वरूपस्थ हो जाना, यही तो गुरुजनों के बताए हुए मार्ग का उद्देश्य है। साधना के मार्ग पर चलकर राम कथा मंदाकिनी के तट पर बसे हुए पवित्र चित्त के चित्रकूट में पहुंचकर कूटस्थ स्थित हो जाना, यही जीवन का साधना का लक्ष्य है। तो इस कांड में गुरुदेव की महिमा ही है। पर श्री भरत गुरुदेव हैं श्री तुलसीदास जी को श्री राम जी से मिलाने वाले। किस अर्थ में?
श्री तुलसीदास जी कहते हैं, एक बार हमने सुना कि भगवान दर्शन दे रहे हैं, कहां मिलेंगे? किसी ने कहा बस तीसरे दरवाजे को पार करते ही भवन में बैठे मिलेंगे। श्री तुलसीदास जी बहुत उत्सुक हुए। पहले द्वार पर गए, बड़ी भीड़ लगी थी, इतनी भीड़, प्रवेश का अवसर ही नहीं मिल रहा था। पर धक्का मुक्की करके किसी तरह निकले। उस द्वार पर लिखा हुआ था कुछ। क्या लिखा था? मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल जीव पाव निज सहज स्वरूप राम दर्शन फल परम। दर्शन फल परम, दर्शन फल परम, दर्शन फल परम। मम दर्शन फल परम अनुपा। फलश्रुति थी, लिखा था कि जो मेरा दर्शन करेगा उसके अपने सहज स्वरूप की प्राप्ति उसे हो जाएगी। यही तो हम चाहते हैं। एक संत कहा करते थे, ऐ इंसान अपने आप को पहचान, और यही है भक्ति, यही है ज्ञान। अब भगवान कहते हैं कि तुम हमें देख लो तो तुम्हें तुम्हारा रूप दिख जाएगा। अच्छा, यह अद्भुत बात है। भगवान का दर्शन करने से हमें हमारा दर्शन कैसे होगा? हमारे गुरुदेव कहते थे कि बड़ी सरल सी बात है। तो हमने कहा कैसे? कहा कि तुम भगवान के दर्शन को जाते हो, तो कहा कि भगवान दिखते हैं तुम्हें? हमने कहा सामने ही दिखते हैं। तो कहा कि भगवान दिखने वाले और भगवान को देखने वाला कौन है? हमने कहा हम देख रहे हैं। बोले वो यही तो तुम्हारा स्वरूप है, तुम देखने वाले ही हो, अपने को करने वाला क्यों समझते हो? मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूप। तो स्वाभाविक है कि भीड़ लगी जाएगी, सभी आत्मदर्शन चाहते हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं किसी तरह द्वार को पार किया, पर दूसरे द्वार पर और अधिक भीड़ थी। वहां क्या लिखा था? वहां बड़ी विचित्र बात लिखी थी। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, सन्मुख हो सन्मुख हो। जन्म कोटि अघ नासो तब ही सन्मुख हो। सन्मुख होई, सन्मुख हो। भगवान कहते हैं कि जैसे ही जीव मेरे समक्ष आता है, करोड़ जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं तुरंत। तो स्वाभाविक है, यहां भी फलश्रुति थी तो भीड़ हो ही गई।
श्री तुलसीदास जी कहते हैं दूसरा द्वार भी जैसे तैसे पार किया, लेकिन आश्चर्य, तीसरे दरवाजे पर कोई भीड़ नहीं थी। भीड़ नहीं, दो एक जा रहे थे, सब किनारे खड़े थे। ये भीड़ क्यों नहीं है तीसरे द्वार पर? श्री तुलसीदास जी चौंके, क्या बात है, अब तो भीतर ही बैठे भगवान, यही अंतिम द्वार है और इस पर बिल्कुल भीड़ नहीं है, क्या कारण क्या है? तो उस पर लिखी हुई फलश्रुति देखी। तीसरे दरवाजे पर लिखा था, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन वाले को भगवान मिलते हैं। कपट छल छिद्र छोड़कर निर्मल मन लेकर जो आए हो उन्हें इस द्वार में प्रवेश मिलेगा। नियम तो यही है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि फिर मैं भी उदास हो गया, मन निर्मल है नहीं। बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किया, मेरो मन हरिजू हठ न तजे, मेरो मन हरिजू हठ न तजे। निस दिन नाथ देत सिख बहु विधि, करत स्वभाव निजे, मेरो मन हरिजू हठ न तजे। हठ न तजे। रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी ने मन को भगवान की कथा सुनाई और विनय पत्रिका में मन की व्यथा भगवान को सुनाई। प्रयास तो बहुत किए पर ये मन ठीक ही नहीं हो रहा है और भगवान कहते हैं निर्मल मन होगा तो हम तक पहुंचोगे। श्री तुलसीदास जी बोले मैं निराश होकर लौट रहा था, अब भगवान हमें नहीं मिलेंगे, पर मार्ग में श्री भरत जी मिल गए। भरत जी गुरुदेव, भरत जी ने पूछा क्या बात है तुलसीदास जी, उदास क्यों हो? उदास गया था भगवान के पास, दर्शन हुआ ना, शर्त लिखी है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कपट छल छिद्र न हो, निर्मल मन हो तो हम उसे मिलेंगे, ऐसा भगवान ने कह रखा है। अब मैं क्या करूं? श्री तुलसीदास जी बोले प्रभाव तो ऐसा ही है, भगवान की महिमा तो ऐसी ही है, इसलिए अगर उन तक पहुंचना है तो ऐसे ही जाना पड़ेगा जैसा लिखा है। पर हम तुम्हें दूसरी बात बताएं क्या? का प्रभाव तो ऐसा है लेकिन स्वभाव अलग है। स्वभाव कैसा है? मैं जानूं निज नाथ स्वभाव, अपराधी हूं पे
कोह न काऊ। मैं अपने नाथ का स्वभाव जानता हूं, अपराधी पर भी नाराज नहीं होते। तुलसीदास जी बोले तो छोटे मोटे अपराधी पर नहीं नाराज होते होंगे, पर बड़ा अपराधी हो कोई। भरत जी बोले कुर कुटिल खल कुमति कलंकी, कुर कुटिल खल कुमति नीच निरीस निशील निसंकी, कुर कुटिल खल कुर कुटिल खल नीच निरीस निशील निसंकी, कुर कुटिल खल कुमति कुटिल खल कुमति कुटिल खल क्रूर हो, कुटिल हो, खल हो, दुर्बुद्धि हो, कलंकी हो, नीच हो, अनीश्वरवादी हो, निरीश निशील आचरणहीन हो, और उसके बाद भी निशंक हो, गलत काम करने के बाद भी जिसे कोई भय न लगता हो। अगर कोई ऐसा भी हो, पर एक बात है, वह यह स्वीकार कर ले कि मैं मजबूर हूं, स्वभाव बदल नहीं पा रहा, बदलना तो चाहता हूं। तेऊ सुनी शरण, ऐसे लोग भी अगर भगवान का स्वयं सुनकर शरण में आ जाते हैं तो उन्हें और कुछ नहीं करना पड़ता, केवल एक काम करना पड़ता। क्या? तेऊ सुनी शरण सामूहे आए, सकृत प्रणाम किए अपनाए। एक बार आकर कोई भगवान के शरणागत होकर सिर झुकाकर कह दे कि प्रभु मैं हार कर आपकी शरण में आया। केवल एक बार सिर झुकाने से ही भगवान उठाकर हृदय से लगा लेते हैं। सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति। एक बार प्रपन्न होकर कोई कहे तो कि मैं आपका हूं, कोई कहे तो सूरदास जी की तरह प्रभु जी मेरे अवगुण चेतना धरो, अवगुण चेतना धरो, अवगुण चेतना धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो प्रभु जी मोरे मोरे, अवगुण चेतना धरो। आप भी भेद करेंगे कि यह अच्छा ये बुरा। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, लोहे का कोई यंत्र पूजा की सामग्री के रूप में होता है और वही लोहा शस्त्र बनकर बधिक के यहां होता है। लेकिन पारस गुण अवगुण नहीं देखत,
कंचन करत खरो प्रभु जी मोरे अवगुण चेतना धरो। यह अंतर पारस नहीं राखत। पारस के पास लोहा है, वह उसे स्वर्ण बना ही देता है। दूसरा उदाहरण दिया, एक नदिया एक नार कहावत, मैलो मैलो नीर भरो रे। जब मिली के दो एक बरन भय, सुरसरी नाम पर्यो नाम पर्यो प्रभु जी मोरे 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 अवगुण चेतना धरो। आपके चरणों से प्रकट होने वाली गंगा जी भी भेद नहीं करती, चाहे गंदा नाला हो या पवित्र नदी। शरण में आने पर गंगा जी उसे अपना रूप ही बना लेते हैं। तो जब आपके चरण नख निर्गता गंगा जी की यह महिमा है, तो आपके श्री चरणों का भी तो वैसे ही स्वभाव है। इसलिए जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। एक जीव जीव एक ब्रह्म कहावत, सूर श्याम झगड़ो अब की बेर प्रभु पार उतारो। नहीं पन जात टरो प्रभु जी मोरे 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 अवगुण चेतना धरो। अवगुण चेतना धरो अवगुण चेतना धरो अवगुण चेतना धरो। भरत जी ने कहा कि मैं राम जी का स्वभाव जानता हूं। श्री तुलसीदास जी बोले कि बस मुझे भी साहस मिल गया। क्यों? कहा कि प्रभाव के कारण मैं राम जी तक नहीं पहुंचा, यह तो राम जी के स्वभाव के कारण मैं राम जी तक पहुंच गया। मेरो भलो कियो राम आपनी भलाई। राम जी ने मुझे स्वीकार कर लिया। और मार्ग किसने बताया? का भरत जी ने। तो राम जी ने मुझे स्वीकार कर लिया इसलिए नहीं कि मैं स्वीकार करने योग्य था, बल्कि इसलिए उनका स्वभाव बड़ा कोमल है। ऐसो को उदार जग माही। मेरो भलो कियो राम आपनी भलाई, हो तो स्वामी द्रोही पै सेवक हित साई। श्री भरत जी ने मुझे भगवान से मिलाया।
और तुलसीदास जी बोले मुझे ही क्या, उन सबको भगवान से भरत जी ने मिलाया जिनसे भगवान दूर हो गए थे या जो भगवान से दूर हो गए थे। कैकेयी माता ने तो भगवान को भवन से दूर कर दिया। चौदह बरस राम बनवासी, राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 राम 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 बनवासी 14 राम बनवासी 14 तावद वेश विशेष उदासी 14 बरस 14 बरस 14। कैकेयी माता ने कहा 14 वर्ष के लिए राम वनवासी हो जाए, भवन छोड़कर जाए। कैकेयी माता ने राम जी को दूर कर दिया और जो लोग राम जी से मिलने गए पीछे पीछे उनसे राम जी दूर हो गए। कैकेयी जी ने कठोरता के कारण राम जी को दूर कर दिया, जनु कठोरपन धरे शरीर, और राम जी जिन्हें छोड़कर चले गए वे कोमलता के कारण। श्री राम जी को लगा वनवास तो मेरा हुआ है, यह बेचारे क्यों कष्ट उठाएं। बेग बेगी पाई हैं पीर पराई, इसलिए सुमंत जी से श्री राम बोले कि ये सब लोग सो रहे हैं, इसी समय रथ लेकर चलो। महाराज इन्हें छोड़कर जाओगे तो ये दुखी हो जाएंगे। भगवान ने कहा कि हां, तो क्या आप इन्हें दुख देना चाहते हो? भगवान ने कहा कि 14 वर्ष के दुख देने की अपेक्षा 2 दिन का दुख देना अच्छा है। 2 दिन का दुख देकर 14 वर्ष के दुख से बचा ले। यह भवन में जाएंगे, दुखी तो होंगे पर आराम से तो रहेंगे, और वन में बड़ी वेदना होगी। तो